हेलो डियर्स। इससे पहले एनालॉजी का जिन लोग क्लास नहीं देखे हों लोग एनालॉजी का क्लास जाके देख लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जिसमें आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसको पूछने से पहले आप लोग को 4R के बारे में बताया गया था, 4 रूल के बारे में। ये 4 रूल को जिन लोग समझ गए थे उन लोग के लिए जो एनालॉजी का क्वेश्चन था पानी की तरह सरल हो गया था। तो आप लोग में से जितने लोग भी 3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन दिए हो, ठीक है, वो सब का आंसर गलत है। वो जितने लोग आप लोग दिए हुए हो आंसर कमेंट में, वो सब का आंसर गलत है, सिवाय एक को छोड़ के। विशाल, ठीक है, विशाल नायक है, वही बस सही आंसर दिया था, ठीक, कमेंट में। बाकी जितने लोग दिए हो सब का आंसर गलत है, सबका। 11 नंबर में दिए हो सब का आंसर गलत है, कुछ लोग को छोड़ के। 12th नंबर में भी कुछ लोग को छोड़ के बाकी लोग का गलती आंसर था, ठीक है। मतलब मैं जो बता रहा हूँ वो यदि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा समझाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। जितना जल्दी हो सके आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जिन लोग को समझ में नहीं आएगा उन लोग को, क्योंकि जितना लेट होते जाएगा उतना मैं कम वीडियो अपलोड करूँगा समझाने से रिलेटेड, बाकी क्योंकि दूसरे टॉपिक को भी कवर करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें से आप लोग के क्या समझ में नहीं आया था वो। तो इसमें ये 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हम लोग को क्या बताना है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा आएगा। तो इसको बताने से पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो पहला आकृति है और ये दूसरा आकृति है, ये दोनों के बीच में संबंध को देखना पड़ेगा कि ये दोनों के बीच में संबंध क्या है। उसके बाद ये जो पहला आकृति है इसका संबंध ये चारों के साथ देखना पड़ेगा कि इसका संबंध किससे है, तब जाके इसका आप लोग को राइट आंसर मिलेगा। और इसको हल करने के लिए मैं आप लोग को 4 नियम दिया हूँ, ठीक है। यदि आप लोग ये चारों नियम को जिन लोग हल कर लेते हैं, समझ सकते हैं, उन लोग एनालॉजी का कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। जिसमें आप लोग को 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन अपने आप में 2 से 3 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं परीक्षा में, ठीक है। उन्हीं लोग को पता होगा जिन लोग 1 नंबर 2 नंबर से किसी भी एग्जाम में चुके होंगे, उन लोग को पता होगा कि 2 नंबर 3 नंबर का महत्व कितना है। तो इसलिए जिन लोग इसको अच्छे से समझना चाहते हैं उन लोग एक बार जाके फिर से और 4 नियम को समझिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अप्लाई हुआ है, जिसमें बताया गया था कि ये एक दिया हुआ है सर्कल, इसको क्या किया गया है, क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज इसमें घूम रहा है, और ये क्या ठीक इसी के विपरीत क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। याद रखिएगा जो पहले में दिया ये क्या है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, और जो दूसरे में दिया है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो उसी प्रकार ये पहले में जो दिया है ये क्या है, किसी भी अवस्था में नहीं है, मतलब इसको क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या घुमाएंगे, तो इसको हम लोग घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि पहले में दिया है तो ये जाहिर सी बात है क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज में यहाँ इसका जो आंसर है वो आया होगा, तो अब इसको एंटी क्लॉकवाइज से हम लोग घुमा के फिर यहाँ पे लाएंगे। और यदि आप लोग बोल रहे हो कि इसका आंसर जैसे कि हम लोग घुमा के यहाँ ले आए, तो यहाँ भी आप लोग को उल्टा प्राप्त होगा, तो जाहिर सी बात है आधा घुमाना ही क्यों है। जबकि यहाँ आपको रूल नंबर 3 में बताया गया है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में एरो दिया है, इसका मतलब होता है इसको पूरा घुमाना। एरो का मतलब ही क्या होता है, इस टाइप का एरो दिया मतलब ये रेखा अनंत तक जाएगा, और इसको ऐसे घुमाने का मतलब ही क्या है, तो ये घूमा है वो अपने प्रारंभिक स्थिति पे आके रुकेगा, ठीक है। जो सर्कल है वो अपने प्रारंभिक स्थिति पे आके रुकेगा, तो उसी प्रकार इसको भी हम लोग एंटी जो क्लॉकवाइज है वो घुमाएंगे तो अपने प्रारंभिक स्थिति पे आके ही रुकेगा, ना कि बीच में आधा कहीं पे रास्ते में आके इस टाइप का रुक जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। लेकिन सब लोग क्या कमेंट करके गलत आंसर दे रहे थे, केवल जो विशाल नायक है यही बस सही आंसर दिया है, ठीक है। जिन लोग को समझ में नहीं आ रहा उन लोग मेरे से बार बार पूछ सकते हैं, मैं सबको बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इससे पहले कुछ जान लीजिए कि आप लोग के लिए पैड टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जिसमें आप लोग को सभी सब्जेक्ट का फुल पीडीएफ मिलेगा, और 20 से 30 आप लोग को क्या मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। जिसको आप लोग हल करेंगे तो आपको परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा सरलता होगा और पास होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। यूट्यूब क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा 500 कंप्यूटर संबंधित, ठीक है। मैथ्स से संबंधित सामान्य ज्ञान मिल जाएगा, मानसिक योग्यता, हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, भारत सामान्य ज्ञान जिसमें इतिहास, अर्थव्यवस्था, प्रमुख व्यक्ति, नवीन तथ्य,
ये सब शामिल रहेगा। ठीक, छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर नोट्स रहेगा, डेडिकेटेड आपके लिए वीडियो मिलेगा मात्र ये 199 रुपीज़ में। ठीक है, ये चार्ज अभी आपको इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये सबको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक, इसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। ठीक, क्योंकि ये क्या होता है, बेस्ट स्कैनिंग क्वालिटी में मिलेगा, टाइपिंग में मिलेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो इसके लिए इसीलिए इस चार्ज को रखा गया है 199। ठीक है, वरना आप लोग को मैं इसको फ्री में अपलोड कराता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जिन लोग के घर में यदि कोई प्रॉब्लम है उन लोग के लिए है केवल 99 रुपये। ठीक है, और आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि सर को हम लोग कुछ भी प्रॉब्लम बता के 99 रुपये में अपना काम चला लेंगे, तो ऐसा सोचिएगा तो आप लोग को क्या ही मिलेगा यार, ऐसा कुछ मत सोचिएगा। ठीक है, जिन लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोग जितना जल्दी ज्वाइन करना है वो कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जितना लेट करेंगे उतना क्या होगा, उतना आपका स्टडी मटेरियल बढ़ जाएगा। कोई आज ज्वाइन करने वाला है वो आज ना करके एक हफ्ते बाद करेगा, 7 दिन बाद, तो उसके लिए क्या होगा, 1 से 7 दिन का जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, जिससे आप लोग प्रेशर में आ जाएंगे कि इतना पढ़ना है बोल के, और प्रेशर में आप लोग का जो एग्ज़ाम रहेगा वो अच्छे से नहीं दिला पाएंगे। क्योंकि आप लोग जितना कम मात्रा में पढ़ेंगे और जितना सेलेक्टिव पढ़ेंगे वही आपके एग्जाम में सफलता का कुंजी है। ठीक है, और जितना ज़्यादा बोझ बराबर रखेंगे ना वो उससे सफलता नहीं मिलेगा, क्योंकि बोझ में क्या होता है, एक मेंटली प्रेशर आ जाता है। तो चलिए ये सब बात को अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें दिया गया है, देखिए इसमें क्या दिया गया है, सर्कल, बॉक्स और एक ट्रायंगल दिया हुआ है। तो इसका पहले का संबंध दूसरे से किस प्रकार है, तो इसका संबंध देखने के लिए पहले हम लोग देखते हैं इसको, जो दिया हुआ है इसको। ठीक, तो इसमें क्या दिया हुआ है, डी। तो आप लोग क्या समझ रहे होंगे, ये डब्बे को चेंज कर दिया गया है। तो ठीक है, हम इसके डब्बे को चेंज करके देखते हैं। तो डब्बे को चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार का डी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार का डी किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, मतलब ये डब्बे को चेंज नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है, ये देखने के लिए पहले देखिए ये जो सर्कल है इसको लेफ्ट साइड में घुमा दिया गया है। क्यों, क्योंकि ये डी दिया हुआ है इसको ऐसे करके चेंज कर दिया गया है, मतलब ये सर्कल को भी लेफ्ट साइड में घुमा दिया है, जिससे आप लोग को पता ही नहीं चल पा रहा है। तो इस टाइप का अगर आप उसके बाद बॉक्स को पलटेंगे तो आपको ये वाला साइन मिल जाएगा जिसमें ये तीनों में दिया हुआ है। तो इस टाइप का संभावना है। तो अब जाहिर सी बात है, को घुमाए होंगे तो दूसरे को भी घुमाए होंगे, तो मतलब इसको भी घुमाया गया होगा बीच का। तो ये क्या हो जाएगा, बीच का को जब घुमाएंगे हम लोग तो ये इस प्रकार से मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मिल जाएगा। अब देखिए, अब बीच को भी घुमाए होंगे, जाहिर सी बात है इसको भी घुमाए होंगे इस प्रकार। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, ट्रायंगल आया है, ये देखिए ट्रायंगल सीधा हुआ आया है। तो इसको हम लोग घुमाएंगे, तो इसको हम लोग भी एक बार घुमाएंगे, तो एक बार घुमाएंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, तो उसको एक बार घुमाने से हम लोग को ये प्राप्त होगा। ठीक, ये प्राप्त। यदि मतलब मैं आप लोग को इसको घुमा के बताता हूँ दूसरे में, जैसे देखिए इसको एक बार लेफ्ट में घुमाएं तो हम लोग को प्राप्त हुआ ये। ठीक है, डब्बा इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक, और इसको हम लोग लेफ्ट में घुमाएंगे तो ये इस प्रकार प्राप्त होगा। ठीक है, और इसको घुमाएंगे तो ये मिल जाएगा इस टाइप से। ठीक, अब क्या किया गया है, ये पहला मेथड कर लिया। ठीक है, अब भी इसमें चेंज किया गया है, क्योंकि ये तो जो ट्रायंगल था वो लास्ट में था, यहाँ मध्य में कैसे आ गया, तो इसके क्रम को यहाँ पे लाया गया है। तो हम भी अब इसके क्रम को दूसरे मेथड में यहाँ पे लाएंगे, तो ये कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके बीच में, और ये जो है ये यहाँ पीछे चला गया। ठीक, और ये जो है ये चांद, आधा चांद ये यहाँ आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब क्या किया गया है, जो ये दिया हुआ है ट्रायंगल, ये क्या है, यहाँ पे आ जाएगा बीच में, ये इस प्रकार बन जाएगा। तो यहाँ क्या किया गया है, इसको लाइन के बाहर लिखा गया है। ठीक, मतलब इसको इसको क्या किया गया है, ट्रायंगल, हाँ ये बेस है इसका समझना। ठीक, तो इसको क्या किया गया है, लाइन के बाहर लिखा गया, मतलब ये बॉक्स को अब घुमाया गया है। तो हम भी अब क्या करेंगे, ये बॉक्स को अब घुमाएंगे। तो ये बॉक्स को जब हम लोग घुमाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये ना इस प्रकार का नहीं रहेगा, ये इस प्रकार का बन जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग क्या किए हैं, लेफ्ट घुमाए हैं। ठीक है, ये इस प्रकार का बन जाएगा। तो इसको भी अब जब बॉक्स को हम तीसरा लेवल में घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो चांद है ये इस टाइप से दिखने लगेगा, और ये जो है ये इस टाइप से दिखने लगेगा। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है ये इस टाइप से दिखने लगेगा। ठीक, तो इस टाइप से कौन सा आंसर मिलता जुलता है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। जिन लोग आप लोग कमेंट में क्या बता रहे थे, सी बता रहे थे, कोई बी बता रहा था, तो ये इसका ऑप्शन नंबर गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में।
इसमें जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि ये तो खाली रंग में है, ये भरा हुआ रंग में है और ये भरा हुआ रंग है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, ये खाली रंग प्राप्त होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, इसका कोई चांस नहीं है। ठीक, तो अब देखते हैं इसमें क्या किया गया है। ये जो त्रिभुज है इसको क्या, ये त्रिभुज सॉरी ये चतुर्भुज है, ये क्या टाइप से दिख रहा है, अलग टाइप से दिख रहा है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज में नहीं आएगा। ठीक, मतलब ये जो इस टाइप का है, तो इसको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है। मतलब इसको क्या कर दिया गया, इस फॉर्म में लिख दिया गया है और इसके क्रम को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। इसको यहाँ पे कर दिया गया है सीधा करके। तो उसी प्रकार हम भी इसको यहाँ पे कर देंगे। सर्कल को सीधा करोगे तो मान लीजिए, चलो इसको बनाते हैं, इसका जो अंदर का मटेरियल है वो गायब हो गया, कलर इसका। अब जब ये सर्कल को हम यहाँ चेंज करेंगे तो सर्कल आ जाएगा। ये जो इस टाइप का चतुर्भुज दिया है इसको सीधा करके यहाँ लिखेंगे तो ये इस टाइप का आ जाएगा। और ये जो षटभुज दिया है उसको यहाँ चेंज करेंगे तो वो कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस टाइप से मिलता जुलता कौन सा है, तो इस टाइप से मिलता जुलता है। देख लीजिए कौन सा दिया हुआ है इस टाइप से मिलता जुलता, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या गया है, जो ये चित्र है ये भरा हुआ है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, भरा हुआ है। तो इसमें, और ये क्या है, ये खाली है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये खाली है तो इसका ये जो चीज है ये क्या रहेगा, ये भरा हुआ रहेगा। सभी लोग सभी चीज याद रखिएगा इसमें का। ये जो आउटडोर में दिया हुआ है, ये आउटडोर में ये क्या है, भरा है और इसमें खाली है। तो उसी प्रकार ये खाली है तो इसका जो आउटडोर आएगा वो क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो इस प्रकार सॉरी, इसका जो आउटडोर रहेगा वो क्या रहेगा, भरा हुआ रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। इस प्रकार से ये जो आप लोग 4 नियम हैं इसके, उसको अच्छे से समझ जाएंगे तो एनोलॉजी से आप लोग का जितना भी क्वेश्चन आएगा, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आएगा एनोलॉजी से, ये आप लोग को बन जाएगा और 2 से 3 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 नंबर बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक, अब किन लोग को महत्व रखता है बोल चुका हूँ। ठीक है, नहीं सुने होंगे तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। और हाँ, जिन लोग टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोग जल्दी से ज्वाइन करिएगा। इसके बाद में आप लोग का ज्वाइन नहीं करा जाएगा क्योंकि उस टाइम में आप लोग प्रेशर में आ जाएंगे। ठीक है, मेरा क्या है, मैं तो ज्वाइन करा दूंगा, मेरे को क्या है, लेकिन आप लोग क्या में हो जाओगे, प्रेशर में हो जाओगे। ठीक है, जिससे आप लोग पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए मैं ज्वाइनिंग ही कैंसिल कर दूंगा ताकि आप लोग प्रेशर में मत आओ बोल के। तो जितना जल्दी हो सकते आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वरना फिर जितना टाइम हो जाएगा फिर ज्वाइनिंग आप लोग का कैंसिल कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।